अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ़िज़िक्स की तारीख़। हमने देख ली और फ़िज़िक्स का तारुफ भी हमने आपको करा दिया। फ़िज़िक्स को हम मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं और फिर इसको तरतीब दे के पढ़ते हैं। बहुत से मज़ामीन हैं फ़िज़िक्स के अंदर, मज़ीद बहुत से मज़ामीन हैं जिसे हम पढ़ते हैं और उसे हम तकसीम करते हैं दो हिस्सों में। एक आपके पास आती है क्लासिकल फ़िज़िक्स और दूसरी आपके पास आती है मॉडर्न फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स वो फ़िज़िक्स थी जो हम 20वीं सदी से पहले मुनज़्ज़म कर चुके थे, और मॉडर्न फ़िज़िक्स वो जो 20वीं सदी के बाद मुनज़्ज़म हुई, जो मज़ामीन मुनज़्ज़म हुए उनके बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम क्लासिकल फ़िज़िक्स के बारे में कि कौन कौन से मज़ामीन हैं इसके। सबसे पहला मज़मून जो क्लासिकल फ़िज़िक्स में हम देखते हैं या देखा करते हैं या देखा करते थे, वो था मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते थे? मैकेनिक्स में हम दरअसल पढ़ते थे इस में अजसाम की हरकत का मुताल्ला क़ुव्वत के ज़िक्र या उसके बग़ैर किया जाता है। यानी कि जो भी हरकत करता है, कोई भी जिस्म जो हरकत करता है, तो या तो किसी क़ुव्वत के ज़ेर असर होगा, या अगर ज़ेर असर नहीं है किसी क़ुव्वत के, ठीक है, तो क़ुव्वत के असर के बग़ैर भी अगर हमने मुताला करना है, सिर्फ़ और सिर्फ किसका? हरकत का मुताला करना है, तो वो हम फिर पढ़ते थे मैकेनिक्स में। दूसरी इसकी थी हरारत के बारे में। हम 20वीं सदी से पहले पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे देखते। ये हरारत की माहियत, इंतकाल हरारत के तरीके और इस और उसके मादे पर असरात के बारे में ये आपके पास शाख है फ़िज़िक्स की जिसे हरारत या हीट के नाम से जाता है। तो हरारत की माहियत यानी कि हरारत की नेचर क्या है, दरअसल होती क्या है हरारत, वो भी हम इसमें पढ़ते थे। और हरारत एक जगह से दूसरी जगह कैसे हरकत करती है, जिसे हम कहते हैं इंतकाल हरारत, यानी मुंतकिल होना हरारत का, उसके क्या क्या तरीके थे, वो आप मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं जमात की साइंस में भी पढ़ चुके हैं। और हरारत के मादे पर, ठीक है, क्या असरात होते हैं, मादा कैसे अमल करता है जब उसको हरारत मुहैया होती है, फराहम की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते थे इस मज़ामीन में, क्लासिकल फ़िज़िक्स में। फिर हम पढ़ते थे हरकत, हरकियात, या हर हरकियात भी इसे कहते हैं, या थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। हर हरकियात, मेरे ख्याल से इसका नाम मैंने पढ़ा था, हर हरकियात, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यानी हरकत को हम पढ़ते हैं लेकिन हरारत के साथ मिलाकर। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? इसमें हरारती तवानाई की दूसरी अक़साम में तब्दीली पर बहस की जाती है। यानी हम जानते हैं कि हरारत तवानाई की एक किस्म है, एनर्जी की एक किस्म है, और एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है, फ़ना नहीं होती, पैदा नहीं की जा सकती, बल्कि एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील होती है। तो ये तब्दीली कैसी होती है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे कि देखें आप, यहाँ पर आपके पास एनिमेशन है जिसमें हरारत की एनर्जी, स्टीम एनर्जी मुंतकिल हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, हरकत में तब्दील हो रही है। तो इसके बारे में हम पढ़ा करते थे 20वीं सदी से पहले। इसके अलावा आवाज़ के बारे में हम पढ़ते थे, साउंड के बारे में पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे इसमें? इस शाख में, फ़िज़िक्स की इस शाख में, हम काबिल समाअत आवाज़ की तिब्बी पहलुओं का मुताला करते थे। ठीक है, तिब्बी यानी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स, पहलुओं का। ठीक है, जो काबिल समाअत आवाज़ है, ठीक है, जो हमें सुनाई देती है आवाज़। वैसे तो आवाज़ की वेव लेंथ जो है वो बहुत बड़ी होती है, जो बहुत सारी आवाज़ें इसमें आ जाती हैं। ऐसी आवाज़ें भी हैं जो हमें नहीं सुनाई देती। कुछ जानवर उन आवाज़ों को महसूस करते हैं, मुख्तलिफ़ जानवर उन आवाज़ों को सुन सकते हैं, उनकी समात जो है मुख्तलिफ़ होती है, लेकिन इंसानों की जो समात की हद है वो मखसूस है। तो वो आवाज़ें जो काबिल समात हैं, उसके बारे में, उसके तिब्बी पहलुओं के बारे में, ठीक है, तिब्बी यानी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स के बारे में हम पढ़ा करते थे इस शाख में, जो कि क्लासिकल फ़िज़िक्स की थी। फिर इसके बाद बसरियात, या जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं, तो इस शाख में हम क्या पढ़ते थे? हम
دیکھ لیتے ہیں. اس میں روشنی کی ماہیت یعنی روشنی کی نیچر کیا ہے، دراصل روشنی ہے کیا، اس کی افزائش کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی روشنی بنائی کیسے جاتی ہے، پیدا کیسے کی جاتی ہے، لائٹ کیسے وجود میں لائی جا سکتی ہے، اشعات یعنی کہ شعاؤں کی صورت میں کیسے حرکت میں لائی جاتی ہے، اور ان سے متعلقہ مظاہر. ٹھیک ہے، ان روشنی کی نیچر، افزائش، پیدا کرنا اور پہنچانا ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ تینوں کاموں کو بھی ہم اس سبجیکٹ میں پڑھتے تھے کلاسیکل فزکس. اور اس سے متعلق جو کچھ بھی ہے روشنی سے متعلق یا ان تینوں چیزوں کے متعلق جو کچھ بھی ہے اس میں ہم بحث بھی کرتے تھے، متعلقہ مظاہر پر بحث کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ بصری آلات یعنی سننے والے آلات، ٹھیک ہے، جن سے سنا جا سکتا ہے، وہ آلات، وہ اکوپمنٹ، اس کی بناوٹ اور استعمال بھی اسی میں ہم دیکھتے تھے. چلیے جی، کلیئر ہے. اچھا، برق و مقناطیسیت یہ بھی ایک شاخ تھی کلاسیکل فزکس کی. اب اس میں بھلا کیا پڑھتے ہوں گے، الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم اسے کہا جاتا تھا. اس میں ساکن اور متحرک چارجز، ان کے اثرات اور مقناطیسیت کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ساکن اور متحرک چارجز. ٹھیک ہے، دو قسم کے چارجز ہوتے ہیں، یا چارجز ساکن ہوتے ہیں، یا تو چارجز ساکن ہوتے ہیں یا متحرک ہوتے ہیں. تو ان دونوں قسم کے چارجز کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ان دونوں قسم کے چارجز کے، اور جو مقناطیسیت ہے یا میگنیٹزم ہے اس کے بارے میں بھی ہم اسی میں پڑھتے تھے کہ یہ ساکن اور حرکت کرتے ہوئے چارجز، اس کے اثرات اور اس کا مقناطیسیت کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے. اب جیسے کہ اوپر ایک جو آپ کے پاس اینیمیشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس تار میں سے چارج گزرتا ہے تو اس سے ایک میگنیٹ وجود میں آتا ہے. یہ جو ہے یہ ایک میگنیٹ وجود میں آتا ہے، اور جو اس پٹی کو، یہ جو پٹی ہے اس پٹی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جس سے یہاں پر لگا ہوا ہینڈل اس گھنٹی کو بجاتا ہے، اور جو ہی وہ ٹچ ہوتا ہے تو یہاں پر جو سرکٹ ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. یہ ٹی نشان پر جو سرکٹ ہے یہ بریک ہو جاتا ہے. یہ اس کی بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ واپس میگنیٹ ختم ہو جاتا ہے اور پھر کرنٹ آتا ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کا چارج یو جو ہے، یو والی جگہ پر یہ چارج جو ہے یہ حرکت کر رہا ہے. تو ہم ان دونوں کو بھی مطالعہ کرتے تھے. آگے چلتے ہیں. اچھا، کلاسیکل فزکس میں اور ہم ایک چیز دیکھتے تھے جس کا نام ہے جناب والا ایٹمی طبیعت. ٹھیک ہے، یا ایٹامک فزکس بھی ہم کلاسیکل فزکس میں پڑھتے تھے. اس میں ہم کیا پڑھتے تھے، اس میں ایٹم کی ساخت اور خصوصیات کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا، ان دونوں چیزوں کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے. ایٹم کی ساخت یعنی ایٹم کے اندر کیا ہے، اس طرح بنا ہوا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اور اس کی خصوصیات کیا ہے. تو ایٹم کے متعلق جو کچھ بھی ہم دیکھتے تھے وہ ایٹامک فزکس یا ایٹمی طبیعت میں دیکھتے تھے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈرن فزکس میں کون کون سی سبجیکٹس ہیں، اس پہ نظر ڈالتے ہیں. سننے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.